गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, क्योंकि स्थानीय मान देखिए आप लोग बहुत पहले से ही पिछली कक्षाओं से 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ाया जाता है स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं इसकी पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं। स्थानीय मान कहते किसे हैं, तो अंकों का वह मान, किसी भी संख्या में अंकों का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले हम लोग परिभाषा हम लिख लेते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। स्थानीय मान किसी भी संख्या में अंकों का वह मान जो किसी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। किसी भी संख्या में अंकों का वह मान जो किसी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। देखिए एग्जांपल, तो हर स्टेप का, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, हर मानों का स्थानीय मान निकलता है। जैसे एग्जांपल हम दे दिए 1742, ठीक है। इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। 1742 यानी 1742 में 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 गुणे 10 क्या होगा? 40। क्यों 10 से गुणा किए हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर 1742 लिखा है तो ये है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक, ये है सैकड़ा का अंक और ये है हजार का अंक। इकाई के अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए किसी से गुणा करते हैं? 1 से। इकाई 2 है, 1 से गुणा कर दीजिए 2। ये दहाई है ना, तो 4 से किस चीज में गुणा करेंगे हम लोग? 10 से, ठीक है। 4 × 10 क्या होगा? 40। 7 में किस चीज से गुणा करेंगे? चूंकि ये किस स्थान पर है? सैकड़ा पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में किसी से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तभी तो सैकड़ा कहा जाता है। तो 7 में 100 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 700। 1 ये 1000 पे है ना, तो किससे गुणा करेंगे? 1000 यानी 1000 से, तो इसका क्या हो जाएगा? 1000। यानी 1742 में केवल 4 का स्थानीय मान अगर पूछे तो इसका मान 40 होगा। यदि हम प्रत्येक डिजिट का अगर स्थानीय मान समझना चाहें कि इसमें 2 का भी हो, 4 का हो, 7 का हो, 1 और सबका स्थानीय मान अगर पूछा जाएगा तो 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40 होगा, 7 का स्थानीय मान 700 होगा और 1 का 1000 होगा। जो इकाई के स्थान में, इकाई का स्थान पे जो अंक है अगर उसका स्थानीय मान निकालना होगा तो 1 से गुणा करेंगे। अगर दहाई के स्थानों का स्थानीय मान बताना होगा तो उसमें दहाई यानी 10 से गुणा करेंगे। यदि सैकड़ा पर स्थित स्थान है और कोई अंक है, यदि उसका अगर हम लोग स्थानीय मान निकालना चाहेंगे तो सैकड़ा से गुणा करेंगे। और 1000 के स्थान पे स्थिति में जो भी अंक होगा अगर उसका स्थानीय मान बताना होगा तो किसी से गुणा करेंगे हम लोग? 1000 से करेंगे, ठीक है। तो ये था क्या? स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, यदि ये तो साधारण कोई अंक था तो हम लोग इसका साधारण संख्या एक थी, 1742 साधारण संख्या है, इसका हम लोग बता दिए। दशमलव के अंकों का भी साधारण अंक बताना होता तो हम लोग खूब आसानी से बता सकते हैं। पहले समझते हैं कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम बताते हैं दशमलव के स्थानों के, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग दे दें 1742 × 375। यदि इसका अगर हमको बताना होगा कि इसका 375 जो इधर के अंकों का स्थानीय मान बताना होगा तो कैसा होगा हम बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई संख्या दी गई है 1742.359 यानी 359। 359 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 3, 5 और 9 पढ़ेंगे। अगर इसमें पूछे कि प्रत्येक स्थानों का दशमलव के बाद जितने स्थान है, जितने अंक हैं, सबका स्थानीय मान बताइए, तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो पहला होता है इसको क्या कहा जाता है, दूसरा होता है इसको क्या कहा जाता है, दशमलव के बाद जो पहला होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दशांक कहते हैं। और दशांक का स्थानीय मान यानी 10वां भाग 3/10 यानी कितना होगा, 0.3 होगा। यदि दूसरे स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शतांक कहते हैं। और शतांक का स्थानीय मान निकालने के लिए किस चीज से भाग देते हैं, 100 से, यानी 0.05 होगा। और यदि 9 अगर इसका निकालना होगा तो 9 किस स्थान पे है, सहस्त्रांक पे है। और सहस्त्रांक का निकालने के लिए किस चीज से भाग देते हैं, 1000 से, तो इसका क्या होगा, 0.009 होगा। यदि अगर हम पूछे कि 1742.359 में दशमलव के बाद वाले स्थानों का स्थानीय मान बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिस स्थान पे है, अगर हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 3 जो दशमलव के बाद जो पहला स्थान होता है उसको दशांक कहा जाता है। दशांक का स्थानीय मान 10 से भाग दिया जाता है, यानी 3/10 यानी 0.3 होगा। यदि 5 का हम लोग बताना चाहें तो 5 किस स्थान पे है, शतांक पे है, 100 से भाग देंगे यानी 5/100 0.05 होगा। और यदि 9 का बताना चाहते हैं तो 9 सहस्त्रांक पे है, यानी 1000 से भाग देंगे, इसका आंसर कितना होगा, 0.009। तो ये रहा क्या, स्थानीय मान। एक चीज इसमें और आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान। ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं, जातीय मान किससे कहते हैं। जातीय मान बहुत ही सिंपल होता है, किसी भी संख्या का जातीय मान वह स्वयं संख्या ही होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान वह स्वयं की संख्या ही होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान वह स्वयं की संख्या ही होती है। यदि एग्जाम्पल हम लिखें 3782 में 7 का जातीय मान बताइए, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। यदि इसी क्वेश्चन में हम कहें कि अगर 8 का जातीय मान बताइए, तो ये 8 का जातीय मान भी क्या होगा, 8 होगा। यदि 3 का जातीय मान पूछे तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। अगर 2 का पूछे तो आप लोग जानते हैं 2 का भी जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। यानी जातीय मान जो होती है वह वास्तविक संख्या ही जातीय मान होती है। यदि आपसे पूछा जाए, और आपसे देखिए स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में समानता क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यदि हम लिखे 3,7,5,2, यदि हम लोग कहें कि इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान बताइए, तो 2 का स्थानीय मान भी क्या होगा, 2 का अगर स्थानीय मान पूछा जाएगा हमसे तो किसी से गुणा करेंगे, 1 से ना, तो क्या आएगा, 2 आएगा। और जातीय मान भी 2 का क्या होगा, स्वयं ही 2 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया है कि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है, यानी 2 का जातीय मान भी 2 होगा। और चूंकि यहाँ इकाई के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान भी क्या होगा, 2 होगा। यानी इकाई के स्थान पर जो संख्या है उस संख्या का, उस डिजिट का, उसको अंक का, यदि किसी संख्या में जो इकाई का अंक है यदि उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पूछा जाएगा तो स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं बाबू, बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 और कंडीशन होते हैं, उसको हम बताते हैं, पहले इसको भी इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बताते हैं।
देखिए अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यदि क्वेश्चन दे दिया जाए 621.385 में दशांक, शतांक तथा सहस्त्रांक का 621.385 में दशांक, शतांक तथा सहस्त्रांक का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। इसमें इस एग्जांपल में हम लोग दोनों समझ जाएंगे, स्थानीय मान भी और जातीय मान भी। देखिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 621.385। आप लोगों को बताए हैं कि स्थानीय मान, चूंकि ये किस स्थान पर है, हम स्थानीय मान बता रहे हैं। इसका स्थानीय मान कितना होगा इसका, चूंकि ये दशमलव के बाद है ना, पहले स्थान पे है। पहले स्थान को क्या कहा जाता है, दशांक कहा जाता है। यहां हम लोग देखिए डिनोट भी कर दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। दशांक है और दशांक का स्थानीय मान निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं किसी से भाग देते हैं, 10 से, यानी क्या होगा 0.3 होगा। और जातीय मान इसका कितना होगा, जातीय मान इसका केवल 3 होगा। ठीक है। 8 का अगर हम पूछे, शतांक है, ठीक, यहां लिख लीजिए, ये शतांक है ना। शतांक का अगर स्थानीय मान इसमें पूछा जाएगा तो शतांक में किसी से भाग देते हैं, सैकड़ा से, यानी 0.08 होगा। अगर इसका जातीय मान हमसे पूछा जाएगा तो जातीय मान इसका कितना होगा, 8 होगा। बताए तो अभी हम बताए ना कि जातीय मान किसी भी संख्या का वही मान होता है। ठीक है। तो इसका स्थानीय मान चूंकि दशांक पर है, दशांक में 10 से भाग देते हैं, 3/10 0.3 आएगा स्थानीय मान, और जातीय मान कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 8 का पूछा जाए तो 8 शतांक पे है। शतांक में 100 से भाग देते हैं और 100 से भाग देंगे, 8 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.08 आएगा। और जातीय मान क्या होगा इसका, 8 ही होगा। एक और जान जाइए, देखिए 5 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए हमसे तो चूंकि ये किस स्थान पे है, सहस्त्रांक पे है। सहस्त्रांक पे है ना, सहस्त्रांक पे है तो स्थानीय मान में 5 में किसी से भाग देंगे, 1000 से, और इसका आंसर कितना होगा 0.005। और जातीय मान पूछा जाएगा तो जातीय मान इसका कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और सभी लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है। अभी इस पे हम क्वेश्चन एक लिख के दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है। हम उसका वेट करेंगे। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। संख्या 1729.25 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मानों का योगफल तथा जातीय मानों का योगफल का अंतर बताइए। ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे।
इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग 1729.25 प्रत्येक संख्याओं का पहले स्थानीय मान निकालिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। स्थानीय मान निकालिएगा और सभी संख्याओं को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। फिर इस सभी प्रत्येक डिजिट का जातीय मान निकालिएगा, जातीय मान के भी सभी अंकों को जोड़ लीजिएगा और उन दोनों का क्या निकालना है, अंतर बताना है, ठीक है। आप लोग इसको हल करेंगे और इसका उत्तर आप लोग खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।